आज हम पढ़ेंगे मूल कंसेप्ट। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए अब इस वीडियो में हम उसी मूल कंसेप्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक एप्पल है तो उसका मास 1 इंटू मास ऑफ एप्पल होगा, यानी एक एप्पल का मास। अगर मेरे पास 2 एप्पल्स है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 2 इंटू मास ऑफ एप्पल, यानी 2 एप्पल्स का मास, जो कि इक्वल टू होगा मास ऑफ 2 एप्पल। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स इंटू मास ऑफ एप्पल इज इक्वल टू टोटल मास। तो मान लो कि मेरे पास एक बास्केट है, उसके अंदर बहुत सारी एप्पल्स है, तो मैं उन सब का मास कैसे निकालूंगा? तो उन सब के लिए मैं एक फॉर्मूला बना लेता हूँ। तो नंबर ऑफ एप्पल्स इंटू मास ऑफ एप्पल, यानी कि जितनी भी इसके अंदर एप्पल्स है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं जो मास है एप्पल का, तो वो मुझे क्या देगा? मास, टोटल मास, इस बास्केट का टोटल मास देगा। तो ये सेम चीज हम मोल कंसेप्ट के अंदर यूज करेंगे। जो ये नंबर ऑफ एप्पल्स है उनकी जगह हम नंबर ऑफ मोल लिख देते हैं, एंड जो ये मास ऑफ एप्पल है उसकी जगह मोलर मास लिख देते हैं, एंड जो ये टोटल मास है उसे हम गिवन मास से रिप्लेस कर देते हैं। अब ये गिवन मास क्या है? ये गिवन मास जो क्वेश्चन में तुम्हें मास दिया हुआ होता है उसे हम गिवन मास कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्योंकि जो ये मोलर मास है वो इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो इस साइड जाएगा तब वो डिवाइड होगा, तो ये गिवन मास से डिवाइड होगा। तो हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख लिया, तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम जो नंबर ऑफ मोल्स होता है उसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो गिवन मास होता है उसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो ये मोलर मास होता है उसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह एन लिख सकते हैं, स्मॉल एन, एंड गिवन मास की जगह स्मॉल एम लिख सकते हैं, एंड मोलर मास की जगह कैपिटल एम। तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। तो ये हमें मिल गया एक फॉर्मूला। तो हमें एक फॉर्मूले की और जरूरत होगी, तो उसे बना के देखते हैं। तो अगर तुम्हारे पास 48 बनानाज हैं एंड तुम्हें पता है कि एक डजन के अंदर 12 बनानाज आते हैं, एंड किसी ने पूछ लिया कि 48 बनानाज के अंदर कितने दर्जन है, उस वक्त तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास जितने भी बनानाज है उन सभी को जो 12 है उससे डिवाइड कर दोगे ना, यानी कि तुम्हारे पास 48 बनानाज है, तो तुम एक डजन के अंदर जितने भी बनानाज होते हैं उन सभी को इन सभी से डिवाइड कर दोगे, यानी 48 को 12 से डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ डजन हमारे पास 48 अपॉन 12 आ जाएगा। एंड हमें पता है 12 4 जा 48, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, तो नंबर ऑफ डजन हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि 48 बनानास के अंदर कितने डजन है? 4 डजन है। तो ये सेम चीज हम मोल के लिए करते हैं। तो एक डजन में 12 बनानास आ गए, तो एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 बनानास आएंगे। तो हम इस फॉर्मूला के अंदर डजन को मोल से रिप्लेस कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ बनानास उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? उसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जो मोल होता है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के लिए यूज करते हैं। तो इन सभी एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस को हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड जो ये नंबर ऑफ बनानास इन अ डजन है उसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन एटम से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। अगर तुम्हें याद है तो इस नंबर को हम कहते हैं अवोगाद्रोस नंबर। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई अवोगाद्रोस नंबर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो होंगे जो तुम्हें दिए हुए होंगे कि इतने पार्टिकल्स तुम्हें दिए हुए हैं, अब बताओ कि इनके अंदर कितना मोल है, एंड जो ये अवोगाद्रोस नंबर है वो है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमें फिर से एक फॉर्मूला मिल गया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई अवोगाद्रोस नंबर। तो हम नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स है उसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जो ये अवोगाद्रोस नंबर है उसे हम NO से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा N इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन NO। तो हमें मिल गए 2 फॉर्मूलाज। तो पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड ये दूसरा वाला है जो ये नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाद्रोस नंबर। तो अगर तुम्हें मास दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं
तो उस वक्त तुम इस फॉर्मूले को यूज करोगे, पहले वाले फॉर्मूले को। एंड अगर कहीं पे पार्टिकल्स दिए हुए तो उस वक्त तुम इस फॉर्मूले को यूज करोगे। तो इन दोनों फॉर्मूला के अंदर तुम देख सकते हो कि जो मोलर मास है उसे हमें निकालना पड़ेगा। एंड जो अवोगाद्रोस नंबर है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब बची दो चीज़ें। तो अगर क्वेश्चन में मास दे देगा तो वो मोल पूछ लेगा, एंड अगर वो मोल दे देगा तो वो मास पूछ लेगा। एंड सेम चीज़ इस फॉर्मूले के साथ भी हो सकती है। अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देंगे तो वो फिर से नंबर ऑफ मोल पूछ लेंगे, एंड अगर वो नंबर ऑफ मोल दे देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लेंगे। तो बस इसके बेसिस पे ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो तुम इस फर्स्ट फॉर्मूले को देखो, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास है। एंड गिवन मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बन जाएगा n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। एंड ये दूसरा फॉर्मूला भी सेम चीज़ बता रहा है, ये बता रहे नंबर ऑफ मोल्स, एंड ये पहले वाला फॉर्मूला भी नंबर ऑफ मोल्स ही तो बता रहा है। तो दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई अवोगाद्रोस नंबर। तो ये दोनों फॉर्मूलाज एक ही चीज़ बता रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम कह सकते हैं कि ये एंड ये इक्वल है। तो ये बन जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन NO। तो हमें ये एक और फॉर्मूला मिल गया, तो इसे हम आगे यूज करेंगे। तो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, एंड हमें मास दिया हुआ है तो हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें दिया हुआ है गिवन मास 52 ग्राम, तो हमें मोलर मास भी चाहिए होगा, तो उसे निकाल लेते हैं। तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है, कितना होता है, वो होता है 4U। हम मोलर मास कैसे निकालते हैं, जो एटॉमिक मास होता है या फिर मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी यूनिट U को चेंज कर देते हैं G के अंदर। तो वो मोलर मास इसका क्या हो गया 4G, और हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ मोल्स। तो वो फॉर्मूला लिख देते हैं n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इन्हें डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 13। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर 13 मोल होते हैं। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स। तो हमें दिया हुआ क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है जो है 12.044 इंटू 10⁻23, एंड हमें पता है अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है। तो अब हमें सिर्फ इन्हें फॉर्मूला के अंदर रखना है। तो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n अपॉन NO, एंड ये कैपिटल N क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके अंदर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 12.044 इंटू 10⁻23, ये तो हमें दिया हुआ है ना। एंड जो NO है, NO यानी अवोगाद्रोस नंबर, उसकी वैल्यू लगा देते हैं जो कि 6.022 इंटू 10⁻23। तो 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो जाएंगे, इन्हें डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 2। तो 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स के अंदर 2 मोल्स होते हैं। तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ N यानी नाइट्रोजन। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है 3.011 इंटू 10⁻23। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मास। तो पहले वाले फॉर्मूला के अंदर मोल एंड मास के बीच का रिलेशन है, एंड दूसरे वाले फॉर्मूला के अंदर पार्टिकल्स एंड मोल के बीच का रिलेशन है। अब मास एंड पार्टिकल के बीच का रिलेशन कौन से फॉर्मूले से मिलेगा, तो जो हमने फॉर्मूला बनाया था कंबाइन करके उस फॉर्मूले से ही हम निकालते हैं। तो वो था स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन NO। इस फॉर्मूला के अंदर स्मॉल m है गिवन मास, एंड कैपिटल M है मोलर मास, एंड n है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड NO है अवोगाद्रोस नंबर। तो हमें निकालना क्या है, हमें मास निकालना है। तो इस स्मॉल m को इधर ही रख देते हैं, एंड जो कैपिटल M है उसे उस साइड भेज देते हैं। तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू n अपॉन NO इंटू m कैपिटल M। तो हमारे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अवोगाद्रोस नंबर है, पर हमें मोलर मास निकालना होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14U, तो इसकी यूनिट चेंज कर देते हैं, एंड वही बन जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास नाइट्रोजन का हो जाएगा 14G। तो इस फॉर्मूला के अंदर इन सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 14G। तो इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 7G, यानी कि 3.011 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन के एटम्स का मास होता है 7 ग्राम। तो हमने इसके अंदर क्या यूज करा, जो पहले वाले 2 फॉर्मूलाज थे उनको कंबाइन करा हुआ फॉर्मूला था उसे यूज करा।
तो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इनटू 48 ग्राम ऑफ सॉलिड फास्फोरस P4। तो इसके अंदर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स निकालने हैं, यानी कि पार्टिकल्स निकालने हैं, एंड हमें दिया हुआ है मास। तो इसके लिए भी हम जो कंबाइन करा हुआ फॉर्मूला था उसे यूज करेंगे। मोलर मास तो निकालना ही पड़ेगा, तो मोलर मास हम मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट है उसको जी से चेंज कर देते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है P4 का वो होता है 30x4, क्योंकि P4 के मॉलिक्यूल के अंदर 4 फास्फोरस के एटम्स होते हैं एंड एक फास्फोरस एटम का मास होता है 30U। तो 4 फास्फोरस का मास होगा 13x4 जो कि होता है 120U। तो मोलर मास ऑफ P4 इज इक्वल टू 120 ग्राम आ जाएगा। तो अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, उसके लिए हम कंबाइन करा हुआ फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन NO। तो हमें जो चीज निकालनी है उसे एक साइड ले लेते हैं एंड जो वैल्यूज पुट करनी है उन्हें एक साइड ले लेते हैं। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, एंड जो ये NO है तो इसे हम इस साइड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू NO। तो इन सभी की वैल्यूज लिख देते हैं। तो स्मॉल m यानी कि गिवन मास जो कि 248 ग्राम्स एंड कैपिटल M यानी कि मोलर मास जो कि 120 ग्राम्स एंड NO है अवोगाद्रोस नंबर जो कि 6.022 into 10⁻23। तो इसे कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा 12.445 into 10⁻23। तो ये अगेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि 12.445 into 10⁻23 है, यानी कि 248 ग्राम ऑफ सॉलिड फास्फोरस के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स है। तब क्वेश्चन के अंदर एटम्स का भी पूछा हुआ है। तो एटम्स के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। इसके अंदर दिया हुआ भी है P4, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर 4 फास्फोरस के एटम्स है। तो अगर एक मॉलिक्यूल अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं तो एटम्स कितने होंगे, हम सिंपली इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दे 4 से तो वो निकल आएगा ना। तो अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले इसे समझने के लिए, तो मान लो कि हमारे पास एक बास्केट है एंड उसके अंदर हमने डाल दी एप्पल्स, वो भी 4 डाल दी। तो ये बास्केट के अंदर 4 एप्पल्स है। तो मैं कहूँ कि मेरे पास ऐसी 10 बास्केट्स है, यानी कि ऐसी बास्केट जिनके अंदर 4 एप्पल है वैसी बास्केट मेरे पास 10 है। और मुझे ये बताना है कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ एप्पल्स है। तो मैं क्या करूँगा, या तुम क्या करोगे इस वक्त, तुम क्या करोगे 10 इंटू क्या करोगे, जितने एक बास्केट के अंदर एप्पल है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना। जो ये 10 इंटू 4 जो ये आ जाएगा 40, यानी कि 10 बास्केट के अंदर 40 एप्पल्स है। तो ये सेम चीज़ हम मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के लिए करते हैं। तो जैसे एक बास्केट है वैसे एक मॉलिक्यूल होता है, एंड जैसे एप्पल्स है वैसे एटम्स होता है। जैसे कि एक बास्केट के अंदर 4 एप्पल्स थी, वैसे ही फास्फोरस P4 के अंदर एक P4 के मॉलिक्यूल के अंदर 4 फास्फोरस के एटम्स है। एंड हमने एप्पल्स का नंबर निकालने के लिए क्या करा था, जो नंबर ऑफ बास्केट थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया जितना नंबर ऑफ बास्केट के अंदर एप्पल्स थी। तो अब नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स यानी कि बास्केट, एंड उससे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि एक बास्केट के अंदर 4 एप्पल्स थी तो हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई करा था, वैसे ही जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसे हम नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड जो ये नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल होता है उसे हम सिंपली एटॉमिसिटी कहते हैं। अब ये एटॉमिसिटी क्या है, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ तो पड़ा है, ये क्या होती है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे कि P4 के अंदर 4 फास्फोरस के एटम्स है तो P4 की एटॉमिसिटी कितनी है 4। अगर CO2 है तो इसके अंदर एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी है 3। तो इसे कहते हैं एटॉमिसिटी। तो जो नंबर ऑफ फास्फोरस के एटम्स आएंगे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एटॉमिसिटी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने अभी निकाले थे जो कि इधर 12.445 इंटू 10⁻23 एंड मल्टीप्लाई कर दे एटॉमिसिटी से जो कि 4। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 49.780 इंटू 10⁻23। तो 248 ग्राम ऑफ सॉलिड फास्फोरस के अंदर 49.780 इंटू 10⁻23 फास्फोरस के एटम्स है, एंड इसके अंदर 12.445 इंटू 10⁻23 P4 के मॉलिक्यूल्स है। तो ये चीज तुम नोट कर लेना, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एटॉमिसिटी। ये फॉर्मूला तुम्हें काम में आ सकता है कहीं पे भी। अब बात आती है तुम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करोगे।
तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तुम्हें दो चीज़ों का ध्यान देना है कि एक तो तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, एंड दूसरी बात, एंड के क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ दी हुई है उसे लिखना है पहले, एंड जो पूछा है उसे लिखना है, और बाद में ये देखना है कि वो दोनों चीज़ें किस फॉर्मूला के अंदर हमें मिल रही है। अगर किसी फॉर्मूला के अंदर वो चीज़ें मिल रही है तो उस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है, एंड वही सही न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मूल कंसेप्ट, और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर कुछ समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। अगर कोई डाउट है तो मुझे करो इंस्टाग्राम पे DM यानी डायरेक्ट मैसेज, मैं पक्का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर।